नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वांचल के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीएम मोदी आजमगढ़ आएंगे, जहां वो देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम का जायजा लिया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ की इसी सरजमी पर पूर्वांचल की जनता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में एक बड़ी सौगात देंगे। आप देख सकते हैं कि यह वही मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल की जनता को संबोधित करेंगे और देश के सबसे लंबे 354 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब 12,784 करोड़ की लागत से 3 साल के भीतर बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच के जरिए करेंगे। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम व जनसभा को लेकर तेजी से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। एक विशाल पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस पंडाल में 40 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें करीब 40,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और ये दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम स्थल पर 2 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनेंगे। अगर बात इस रैली और वह इस कार्यक्रम की सियासत की करें, सियासी मायनों की करें, तो यह क्षेत्र बीजेपी के लिए खासा अहम रहा है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि राम लहर व मोदी लहर के दौरान भी बीजेपी सिर्फ यहाँ पर 1 सीट हासिल कर पाई थी। 2009 में जहां रमाकांत यादव लोकसभा से चुनाव जीते थे, वहीं फिलहाल योगी सरकार में भी अरुण यादव, जो कि उनके बेटे हैं, वही 10 विधानसभा सीटों में 1 सीट बीजेपी के पास है। तो ऐसे में जो आगामी गठबंधन का ऐलान किया गया है सपा बसपा को देखते हुए, उसको लेकर भी यह काफ़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंच के जरिए पूर्वांचल की जनता को संबोधित कर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 आजमगढ़। पीएम मोदी आज मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखने जा रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। हाईवे पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। खुलेगा पूर्वांचल के विकास का नया द्वार। दिल्ली से गाजीपुर का सफर होगा आसान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे पीएम मोदी। सड़क से संसद को साधने की मेगा तैयारी। मिशन 342 से सधेगा मिशन 2019। तो जिसका इंतजार लंबे वक्त से जारी था, अब वो घड़ी आ गई। पूर्वांचल को अब देश का सबसे बड़ा हाईवे मिलने जा रहा है। पीएम मोदी 14 जुलाई को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में आजमगढ़ से विकास की एक नई आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक सड़कों का जाल बिछेगा। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी को देश की सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों से जोड़ेगा। आजमगढ़ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लोकसभा क्षेत्र है और अगले कुछ महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव भी होना है, लिहाजा इसे एक सियासी मूव के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 342 किलोमीटर की होगी, जो यूपी की राजधानी लखनऊ से पूर्वी यूपी के गाजीपुर को जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिल्ली गाजीपुर की दूरी भी कम हो जाएगी और सफर आसान हो जाएगा। मतलब अब तक दिल्ली से गाजीपुर जाने में जो 18 घंटे लगते थे, वो सफर अब 809 घंटे में पूरा हो सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से इंटरलिंक होगा। लगभग 23,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धर्म, पर्यटन, व्यापार सब कुछ सध रहा है। खैर, सियासी क्रेडिट के बीच फंसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आरोप प्रत्यारोप के बाढ़ भले ही चले,
लेकिन जनता को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो पूर्वांचल के लिए विकास के नए द्वार खोलने का काम करेगा। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी को देश की सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे पर न सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा, बल्कि ईंधन की खपत भी कम होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। पूर्वांचल दौरा विकास के माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी न सिर्फ पूर्वांचल में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे, बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी दर्जनों सौगात देंगे। ये रिपोर्ट। वाराणसी पर होगी सौगातों की बारिश। बनारस वासियों को 33 योजनाओं का तोहफा। कैंसर हॉस्पिटल से लेकर मेमो रेल तक की सौगात। 14 जुलाई को पूर्वांचल एक बार फिर मोदी में नजर आने वाला है। पीएम मोदी के इस दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हैं। पीएम मोदी सबसे पहले तो आजमगढ़ जाएंगे, जहां वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखेंगे और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अपने 13वें दौरे में बनारस वासियों को 33 योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी 449 करोड़ 29 लाख रुपए की 21 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं 487 करोड़ 66 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नींव का पत्थर रखेंगे, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 33 परियोजनाओं के करीबन 1000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, जिनके शिलान्यास का पत्थर भी रखा जाएगा। अगर गौर करें तो योजनाओं की लंबी फहरिस्त और लंबे बजट के बीच प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे तोहफे भी वाराणसी को दिए हैं, जिसका असर और संदेश पूरे पूर्वोत्तर में जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पीएम मोदी होमी भाभा कैंसर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। इस हॉस्पिटल के मूर्त रूप लेने के बाद यूपी समेत आसपास के 6 राज्यों के लोगों को मुंबई तक की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इस हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हाई डोज रेट ब्रेकीथेरेपी और कैंसर एक्सरे जैसी सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री करीब 101 करोड़ रुपए से पंचकोशी मार्ग के रास्तों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण की नींव भी रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी टाटा कंसल्टेंसी के रूप में बीपीओ का लोकार्पण भी करेंगे। लोकार्पण के साथ ही इस बीपीओ में 400 युवा काम शुरू कर देंगे। इसके साथ ही बनारस से बलिया तक रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को मेमो रेल की सौगात भी देंगे। पहले तो मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हर मरीज जैसे बड़े डॉक्टर के यहाँ बम्बई जाना पड़ता था, यहाँ इतनी आराम मिल रही है कि इंसान का हर तकलीफ जो हर चीज़ होती, यही हम लोग को आराम मिल रहा है। सब चीज़ के सब ये है। जाहिर है इन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के दिल में उतरने की जोरदार कोशिश की है। चुनावी साल में भाजपा इन कार्यक्रमों के जरिए ये बताएगी कि किस तरह प्रधानमंत्री ने मेरी काशी के भाव को पूरा करते हुए 30,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया। 30,000 करोड़, बता दूं कि 2014 से लेकर और अब तक करीबन बनारस में 30,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। तो इतना बड़ा विकास का मॉडल आगे रखकर बीजेपी ये साफ तौर पर जनता के बीच संदेश देने की कोशिश करेगी कि विकास के प्रति इनकी संकल्पबद्धता अब भी बरकरार है। एक जो खास बात इस प्रोग्राम की देखने लायक होगी वो ये कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के हर घर से एक आदमी पीएम के कार्यक्रम में होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम होगा, क्योंकि पूरे लोकसभा के हर घर से इस बार पीएम संवाद करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज 18 वाराणसी। और प्रधानमंत्री आज से अपने 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे की शुरुआत करेंगे। पीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम है। कैसे, ये रिपोर्ट में देखिए। दो दिन सांगठनिक दृष्टि से भाजपा के 2 क्षेत्र, 3 कमिश्नरी और 3 दलों के सांसद। पीएम नरेंद्र मोदी आज और कल आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ सपा सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट। बीजेपी इस बार हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती है। साथ ही अपना दल एस के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करना चाहती है। उसके लिए बीजेपी ने बिसात भी बिछा दी है। यही नहीं, पीएम की दोनों सभा उन क्षेत्रों में रखी गई है जहां समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। दोनों ही विधानसभाओं में यादव ज्यादा हैं।
जाहिर है इस दौरे के दौरान पीएम मोदी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। पीएम आजमगढ़ के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर जाएंगे। यहाँ पीएम 937.95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही यहाँ से हाईटेक ढंग से भाजपा जनता को पीएम मोदी द्वारा 4 साल में अपने संसदीय क्षेत्र में कराए गए कार्यों का हिसाब किताब देगी। इसके साथ ही पीएम मोदी के वाराणसी से दोबारा चुनाव लड़ने का संकेत भी दिया जाएगा। इसके बाद पीएम 15 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे। हालांकि वहां पीएम मोदी के दौरे से पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मिर्जापुर दौरे में साफ कर चुके हैं कि स्थानीय सांसद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन को और सशक्त करेंगे, जिससे समझा जा सकता है कि सुभाषपा अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी को मंत्रिमंडल विस्तार में कम करने की कोशिश की जाएगी। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तीनों जिलों के दौरे वाले इलाकों में चुनाव के दौरान यादव, पटेल, राजभर, मौर्य के अलावा अल्पसंख्यक मतदाता प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान यादव, पटेल, राजभर और मौर्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीनों जिलों में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ग्रामीण इलाके में रखा गया है। साफ है कि हाल ही में बढ़ाए गए फसलों के समर्थन मूल्य के साथ साथ विकास कार्यों पर गवई दिल से मन के तार जोड़ने की जोरदार कोशिश होगी। तो क्या पीएम मोदी का पूर्वांचल प्लान सफल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान यात्रियों को मेमू ट्रेन का तोहफा देंगे। ये ट्रेन वाराणसी सिटी से बलिया जाएगी। ट्रेन की टाइमिंग की अगर बात करें तो ये बलिया से सुबह 4:45 पर रवाना होगी और 8:40 पर वाराणसी पहुंचेगी। पीएम मोदी देंगे मेमू ट्रेन का तोहफा। वाराणसी से बलिया जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सौगात। 1600 से 1800 यात्री कर सकेंगे सफर। लगभग 4.5 घंटे में पूरी होगी यात्रा। राजा तालाब जनसभा स्थल से दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी और बलिया के लोगों को एक खास तोहफा मिलने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी इन्हें मेमू ट्रेन का तोहफा देंगे। ये ट्रेन इलेक्ट्रिक पावर से चलती है, लिहाजा पर्यावरण के हिसाब से खास है। ट्रेन में दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, जिससे इंजन को बदलने में जो देर होती है उससे निजात मिल पाएगी। ट्रेन में सीट और यात्रियों के सामान रखने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। कोच में खड़े होने के दौरान दिक्कत न हो, इसके लिए सही जगह पर हैंडल की सुविधा दी गई है। ट्रेन की हर बोगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिससे यात्रियों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अब इस रेक में आप देखेंगे कि बैठने के साथ साथ खड़े होने की भी समुचित व्यवस्था है। डिज़ाइन इतना अच्छा है कि यहाँ जो जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं अभी इस एरिया में, आप देख सकते हैं खड़े हुए यात्रियों के लिए भी पंखे की और हैंडल्स की व्यवस्था है। यात्रियों के आने जाने के लिए दरवाजे बड़े बड़े हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस सेवा का इंट्रोडक्शन किया गया है। इस रूट पर भीड़ लोगों की परेशानी का सबब बन रही है, लेकिन इस ट्रेन में 1600 से 1800 यात्री 4.5 घंटे में सफर पूरा करेंगे। पीएम मोदी जब इसे राजा तालाब जनसभा स्थल से हरी झंडी दिखाएंगे, तब ये वाराणसी सिटी स्टेशन से बलिया रवाना होगी। और आने वाले दिनों में वाराणसी से बलिया की यात्रा करने वाले यात्रियों की जरूरत बनने वाली है। कैमरामैन रेहान के साथ नीतीश कुमार पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार को राजा तालाब स्थित सभा स्थल पर तैयारियों की ब्रीफिंग की गई और सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पीएम की दौरे के मद्देनजर अभेद्य सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। सुरक्षा का घेरा होगा बेहद चुस्त। 100 सीओ, 8000 पुलिसकर्मी होंगे शामिल। 1000 महिला पुलिसकर्मी भी होंगी तैनात। पीएसी और पैरा मिलिट्री की भी तैनाती। बीजेपी ने भी तैनात किए वॉलंटियर रखेंगे सुरक्षा पर पैनी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार को सुरक्षा को अंतिम रूप दिया गया और इसकी ब्रीफिंग की गई। प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा बेहद चुस्त होगा। इसमें 100 सीओ, 8000 पुलिसकर्मी, 1000 महिला पुलिसकर्मी, पीएसी और पैरा मिलिट्री की तैनाती की गई है और इसके साथ ही बीजेपी ने अपने भी वॉलंटियर तैनात किए हैं। वो भी सुरक्षा पर पैनी नजर रखेंगे। सुरक्षा के लिए हम चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें कई स्तरों का सुरक्षा है। एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी का, इनर कॉर्डन का, आउटर कॉर्डन का, और इसके अलावा जो हमारे जो ATS के भी कमांडो कुछ डिप्लॉयड होंगे और सादे क्लोथ्स में भी कुछ इंटेलिजेंस के और सिक्योरिटी के कर्मचारी होंगे। इस प्रकार सारी व्यवस्था किया जा रहा है और इसमें हर जगह सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे, इनका पर्यवेक्षण करेंगे। पंडाल जो है हमारा वाटरप्रूफ है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे पूरे कैंपस में हर जगह ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है, पानी के पाइप डाले गए हैं, तालाब को गहरा किया गया है, स्लोप डेवलप किया गया है ताकि कहीं भी पानी अगर होता है तो वो निकल जाए। इसी प्रकार से जो हमारी हेलीपैड पे व्यवस्था है या जो पार्किंग व्यवस्था है, वहाँ भी ऑल्टरनेट प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं कि इनकेस रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो वहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपने दौरे में लगभग 936 करोड़ की 33 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। मोदी वाराणसी के किसानों को भी तोहफा देंगे। ये तोहफा पेरिशेबल कार्गो सेंटर के रूप में होगा। सुरक्षा बलों की तैनाती है, पुलिस के जवानों की तैनाती है, पुलिस के आला अधिकारियों की तैनाती है, लिहाजा आसमान से लेकर जमीन तक अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ नीतीश कुमार पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो पीएम मोदी आज से पूर्वांचल के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीएम मोदी आजमगढ़ आएंगे, जहां वो देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी आज मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखने जा रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। हाईवे पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। तो आजमगढ़ के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 33 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी के राजा तालाब में पीएम मोदी की जनसभा। तो पीएम के दौरे का आज पहला दिन है। सबसे पहले आजमगढ़ में करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। आजमगढ़ के बाद वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। राजा तालाब में 33 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राजा तालाब में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम के बाद वाराणसी के डेरेका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। वहां पर वशिष्ठ जनों से मुलाकात करेंगे और काशी में पुस्तक का भी विमोचन करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वांचल के 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीएम मोदी आजमगढ़ आएंगे, जहां वो देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? पीएम मोदी के लिए किस तरीके की अरेंजमेंट्स वहां पर की गई है? मैनेजमेंट कैसा है?
देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पूरे पंडाल को भीड़ को बैठाने के लक्ष्य रखा गया वो 1 लाख से ज़्यादा है। जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था कि करीबन हर घर से, बनारस के हर घर से एक शख्स को ले जाने की तैयारी है। तो उस लिहाज से जो भीड़ का अनुमान है वो 1 लाख के करीब है। और इसको लेकर जो उस रूट पर स्कूल भी है उनको भी बंद कर दिया गया है और बड़ी संख्या में फोर्स है। भीड़ के लिए 30 से ज़्यादा गेट बनाए गए हैं। इसमें भी जो हर गेट पर जो है सेंट्रल की फोर्स भी है और स्टेट की फोर्स है। तो सुरक्षा का जिसे कह सकते हैं कि जो 3 खंड हैं, उन 3 खंडों के बाद 11 खंड और हैं। तो ये सुरक्षा का एक पूरा घेरा है, वो है। भीड़ का बड़ा मैनेजमेंट है। और सबसे एक बड़ी खास बात जो होगी इस प्रोग्राम की, यहीं से बताऊं कि यहाँ पर इस बार आंकड़ों का जो डिस्प्ले होगा, पूरा जो 2 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम है, 4 बजे के बाद यहाँ पर। जी उपेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। अभी राजीव हमारे साथ वहां पर मौजूद है, आजमगढ़ में आप मौजूद हैं राजीव। वहीं पर जहां पर ये प्रोग्राम को संबोधित किया जाएगा, आप इस वक्त वहीं पर है। लोगों में कितना एक्साइटमेंट आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं? प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार आजमगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां पर वो देश के सबसे बड़े लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विशाल जनसभा करके जो आगामी 2019 का मिशन है उसका आगाज करेंगे। अगर बात पूर्वांचल की करें और खासकर आजमगढ़ की करें तो इस क्षेत्र में बीजेपी का एक लंबे अरसे से जो दबदबा रहा है वो कायम नहीं रह सका है। ऐसे में जो विपक्षी दलों का ये गढ़ रहा है, चाहे सपा का बात करें या। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उपेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। फिलहाल हम यहाँ पे रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।